देखिए इस पे बता रहा है कि सबसे पहले जिला वाइज सभी को ट्रेनिंग मिलेगा और ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको अमीन बनाया जाएगा। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड में अमीन की नियुक्ति बहुत दिनों से नहीं हुई है और अमीन का बहुत सारा पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। तो आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहां पर दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में यह बात बढ़िया से दिया गया है जो कि हम आपको समझा देंगे। ध्यान समझिएगा, लिखा है कि युवाओं को ट्रेनिंग देकर बनाया जाएगा अमीन। अमीन क्या होता है? देखिए अमीन जो होता है ये जमीन जगह से संबंधित मतलब भूलेख का काम करता है। किसका जमीन कितना है, कहां तक है, उसको नापने जोखने का ये सारा काम, मतलब भूमि से संबंधित ये काफी अच्छा रेस्पेक्टेड पोस्ट है और बहुत कम अमीन है झारखंड में। इसका बहाली अभी होना है, लेकिन बोल रहा है कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगा। जितने भी युवा हैं जो मतलब अमीन बनना चाहते हैं सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देगा। यहां पर लिखा है कि युवाओं को ट्रेनिंग देकर बनाया जाएगा अमीन। ध्यान दीजिएगा, आज के प्रभात खबर न्यूज़पेपर में यह बात छपा हुआ था तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कौशल विकास के तहत युवाओं को अमीन की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा ये कौशल विकास के माध्यम से मतलब मिलेगा। कौशल विकास मतलब आपको जो स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है ना, उसी में आपको अमीन का ट्रेनिंग मिलेगा। किस चीज का मिलेगा? अमीन का। पहले आपको ट्रेनिंग देगा, आपको प्रशिक्षण देगा, पहले सिखाएगा क्या होता है, जमीन कैसे नापा जाता है, अमीन का क्या क्या ड्यूटी होता है, ये सारा चीज आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा। इसके बाद आपको अमीन बनाएगा। देखिए यहां पर लिखा है कि इस तरह युवाओं को अमीन के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब झारखंड के लोगों को रोजगार देने का एक प्रयास किया जा रहा है अमीन के माध्यम से कि बहुत सारे लोग यदि जो अमीन बनना चाहते हैं यहां पर नौकरी ले सकते हैं। आगे लिख रहा है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है कि हर जिले में जिला स्तर पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जानी है। मतलब सभी जिले में, जो 24 जिला है झारखंड में, 24 जिलों में जितने भी युवा हैं सभी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब जिला मुख्यालय में ही आपको क्या मिलेगा? ट्रेनिंग दिया जाना है। हर जिला के विद्यार्थियों को यहां पर ट्रेनिंग मिलेगा। और आगे इस पे लिखा है कि इसमें युवाओं के साथ साथ युवतियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर देखिए सिर्फ मतलब लड़कों के लिए ही नहीं है, ठीक है, लड़कियों को भी इसका ट्रेनिंग मिलेगा। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप दोनों अमीन बन सकते हैं, दोनों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और 24 जिलों के सभी लड़के एवं लड़कियों को इसका प्रशिक्षण मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों इस पे लिखा है कि इसमें युवाओं के साथ साथ युवतियों को भी ट्रेनिंग मिलेगा और कौशल विकास के तहत युवक युवतियों को कई क्षेत्रों की ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वावलंबी मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब अपना जीविका खुद यदि आप चलाने लायक बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्वावलंबी, ठीक है। तो मतलब अमीन के साथ साथ और भी कई प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है, आपको पता होगा, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है ना, तमाम प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस पे एक नया ट्रेनिंग जुड़ रहा है और ये है दोस्तों अमीन की ट्रेनिंग। समझ में आ गया? तो इसके लिए आप एकदम रजिस्टर जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये कौशल का प्रशिक्षण करवा दे, इसके बाद दोस्तों कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिले जिससे आगे चल के अमीन का जो मतलब वैकेंसी आएगा उस पर आपको बहुत ज्यादा वेटेज वगैरह भी मिल जाए। तो ऐसा मौका को छोड़िएगा मत, ठीक है। मुझसे जुड़े रहिएगा, जब भी इसका शुरुआत होगा हम आपको बताएंगे। आगे लिखा है देखिए इस कड़ी में अब अमीन की ट्रेनिंग दी जानी है। मतलब ये जो श्रम नियोजन जो विभाग है ना, जो कौशल विभाग है जहां पर स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, उस पे एक नया चीज जोड़ रहा है, अमीन की ट्रेनिंग। आगे लिख रहा है कि राज्य में अमीन की भारी कमी है। आपको पता है कि बहुत दिनों से इसका मतलब बहाली नहीं हुआ है और एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसलिए लिख रहा है कि राज्य में अमीन की भारी कमी है। सरकारी अमीन काफी कम हो गए हैं। बहुत सारे लोग अमीन सीखते हैं इधर उधर जाकर के, अदर स्टेट में भी लोग सीखते हैं कि अमीन का क्या क्या काम वगैरह होता है, लेकिन दोस्तों जो सरकारी अमीन होता है ना उसकी बहुत ज्यादा अभी कमी है। अब जैसे कहीं रोड बन रहा है तो वहां पर सरकार की कितनी जमीन है, लोगों का कितना जमीन है, ये सब लेखा जोखा करना दोस्तों बहुत मुश्किल का काम हो जाता है ना। अब जैसे कहीं कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, अब बगल में देखा होगा किसी का पर्सनल जमीन है, तो वहां पर दोस्तों उसका कैसे पता चलेगा कि किसका कितना है नहीं है। तो ये सारा चीज अमीन ही मतलब माप करके वो बताता है, मतलब भूमि का उसके पास रिकॉर्ड रहता है, उसके मापने का एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हम और आप यदि बोलेंगे कि जमीन नाप लेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, तो वही आपको सिखाएगा पहले। देखिए यहां पर लिख रहा है दोस्तों कि राज्य में अमीन की भारी कमी है, सरकारी अमीन काफी कम हो गए हैं और अंचल कार्यालय से लेकर बंदोबस्त कार्यालय
और जिला भू अर्जन कार्यालय सहित अन्य संबंधित कार्यालयों में अमीन के पद हैं। देखिए अंचल कार्यालय मतलब जो ब्लॉक लेवल का होता है, सीओ ऑफिस है ना, जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉक लेवल पर जमीन का सारा देखभाल वगैरह उसका मतलब संबंधित विभाग क्या है, अंचलाधिकारी, जिसको सीओ बोलते हैं। तो दोस्तों वो यहाँ पर उस पे भी अमीन का पोस्ट खाली है। जिला स्तर पर जो भू अर्जन पदाधिकारी होता है वो वहां पर उस ऑफिस में भी अमीन का बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है। और दोस्तों सहित अन्य संबंधित कार्यालयों में अमीन का पद है। ऐसे में जमीन की मापी से लेकर कई ऐसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारा कार्य दोस्तों डिस्टर्ब पड़ा हुआ है कि मतलब हम आपको बोले ना कि बहुत सारा काम, सरकारी कामकाज जो होता है वो डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, क्योंकि जमीन का जब तक डेटा नहीं रहेगा, जब तक लेखा जोखा नहीं रहेगा कहां पर कितना है, उस जगह यदि पुल पुलिया बन जाता है फिर कोई अपोज करेगा, कोर्ट में केस करेगा कि हमारा जमीन पे बना दिया, मुआवजा नहीं दिया, हम नहीं बनाने देंगे, तो तमाम प्रकार की चीजें होती है। उसके लिए उस जगह अमीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अमीन की दोस्तों भारी कमी है झारखंड में। आगे लिख रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा, ऐसे में जमीन की मापी से लेकर कई ऐसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और लिखा कि फिलहाल कई सरकारी कार्यालय में संविदा पर भी अमीन को रखा गया है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में दोस्तों जो भूमि से संबंधित ऑफिस वगैरह है, जैसे कि आपका सड़क विभाग हो गया, आपका जैसे जल विभाग हो गया, जहां जहां बहुत सारा जो मतलब जमीन से संबंधित जहां काम पड़ता है, तो दोस्तों वहां पर संविदा पर अमीन को रखा है। मतलब जो प्राइवेट लोग हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। सोचिए अभी इतनी ज्यादा मतलब घोर कमी है। आगे लिख रहा है कि वही बड़ी संख्या में ऐसे अमीन हैं जो निजी तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट लोग भी अमीन के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोई दूसरे राज्य से सीख के आया है, कहीं कोई ट्रेनिंग लिया है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, तो मतलब अपना अपना सीख के आया है कहीं से, वो उससे काम लिया जा रहा है। आगे लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है निजी तौर पर कार्य कर रहे हैं। और चूंकि जमीन मापी सहित अन्य कार्यों के लिए अमीन की जरूरत पड़ती है और अमीन की कमी के कारण रैयतों का कार्य प्रभावित रहता है। रैयत मतलब दोस्तों जो जमीन का मतलब मेन मालिक है, मालिकाना हक जिसके पास है, जैसे कि जमीन का लगान कटना, रसीद कटना, जो पर्चा खतियान वगैरह होता है, वो सब सारा चीज दोस्तों अमीन ही देखता है ना, क्योंकि यही बताता है किसका क्या रिकॉर्ड है, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका कितना जमीन है, इसका पुरखे का नाम क्या है, तो सारी चीजें दोस्तों अमीन ही करता है। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा कमी है। अभी झारखंड में प्राइवेट अमीन के चलते मतलब बहुत सारा काम चल रहा है और बहुत मतलब सरकारी काम डिस्टर्ब्ड है। इसलिए दोस्तों श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग मिलेगा। तो ट्रेनिंग के बारे में अलग से नोटिस आएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे जब नोटिस आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक बात हम आपको पर्सनली बोल देते हैं, आप जब इसका अप्लाई होगा ना, आप रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे जेएसएससी वैकेंसी निकाले, परमानेंट वैकेंसी आएगा, तो उस पर दोस्तों यदि आप ट्रेनिंग किए हुए रहेंगे ना, तो आपको मतलब प्राथमिकता मिलेगा, आपको प्रिविलेज मिलेगा, आपको वेटेज मिलेगा। जैसे पुलिस में जाने के लिए एनसीसी वालों को मिलता है ना, अब जैसे कोई होम गार्ड है, वो पुलिस का वैकेंसी आएगा तो उसको प्राथमिकता मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों इस पे भी है। तो एक बार ट्रेनिंग करवाएगा तो ट्रेनिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि इसका आगे बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब इसका ट्रेनिंग शुरू होगा आप कीजिएगा। देखिए अगला अपडेट कब आएगा हम आपको बता देंगे। ये दोस्तों आज कितना तारीख है, आज आपका हो गया 21 अप्रैल 2025। रांची प्रभात खबर पेज नंबर 1 या 2 में ये दिया गया था, हम आपको दिखाए। आप चाहे तो इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में ये दिया है, ठीक है, हम अपने से नहीं बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप जाकर के देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। टेलीग्राम चैनल में हम इसको डाल देते हैं, ठीक है, आप जाकर के जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।